हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये सीबीएसई जो हमारा स्कूल का होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें ये सिर्फ जूनियर इंजीनियर का यानी जेई का ही पोस्ट नहीं है। इसमें बहुत सारा पोस्ट है। हो सकता है उस पोस्ट पे आप इलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन मेरा फोकस इसमें जेई पे ही है, ठीक है। तो जेई का पोस्ट आया है इसमें और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। तो इसको मैं बताऊंगा ही, साथ ही इसमें जो भी अलग अलग पोस्ट हैं वो सारे पोस्ट को भी मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस से देखना होगा पूरे वीडियो को। और इसमें बहुत सारे पद दिए गए हैं और बहुत सारा पोस्ट भी है। हो सकता है आप किसी न किसी में एलिजिबल हैं या आपके जो जानने वाले हैं वो किसी न किसी पोस्ट में एलिजिबल हों। तो इसको थोड़ा सा समझें और थोड़ा सा देखें और वीडियो को इसी तरह शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, इसमें 8 मार्च 2024 को एक लेटर निकला है। इसमें देखिए यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, मैक्सिमम एज क्या होगी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस करके टोटल पोस्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं टोटल पोस्ट की बात करूंगा। यहाँ पे ग्रुप ए है, ठीक है। सबसे पहले मैं ग्रुप ए की बात कर लेता हूँ। तो ग्रुप ए में असिस्टेंट सेक्रेटरी का पद है, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक का पद है, एडमिनिस्ट्रेशन का पद है, असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग और अकाउंटेंट ऑफिसर का पद है। ये सब लेवल 10 का है। इसमें टोटल पोस्ट जो है 18 है, इसमें 16 है, इसमें 8 है, इसमें 22 है और इसमें 3 है, ठीक है। इसके बारे में क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, वो सब आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग ग्रुप बी और सी में बात करते हैं। तो ग्रुप बी और सी में देखिए, ग्रुप बी में जूनियर इंजीनियर का पद है, ठीक है। इसके लिए मैक्सिमम एज 32 साल है और टोटल पद 17 है। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो है ये सब लेवल 6 का है, इसमें 30 साल मैक्सिमम होना चाहिए, टोटल पद 7 है। उसी तरीके से अकाउंटेंट लेबर फोर यानी ग्रुप सी का पद है, इसमें टोटल 7 है और जूनियर अकाउंटेंट लेवल 2 के लिए टोटल 20 सीट है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात हो गई। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ये जो PWBD जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए थोड़ा डिटेल दिया गया है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में बता दूं आपको कि जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 12 मार्च से शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल को खत्म हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आइए कि जो बाइफर्केशन जो है पोस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है कि किस चीज के लिए कितना है। जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी का हिंदी के लिए एक है, इंग्लिश के लिए एक है, इस तरीके से पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन का भी यहाँ पे दिया हुआ है बाइफर्केशन। उसी तरीके से ट्रेनिंग का भी इतना दिया है, बाकी इन सब का बाइफर्केशन नहीं है। रिजर्वेशन जो है जैसे आपको सेंट्रल लेवल पे मिलता है उसी हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। अब उसके आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए उसके आगे हमारा बात जो है रिजर्वेशन के आगे PWD के बाद रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए जो ग्रुप ए का पद है, इसके लिए आपके पास जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एज 35 साल है, ठीक है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक का है तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, पीजी किसी भी एरिया से, बीएड डिग्री मस्ट है। और आपको नेट और ये डॉक्टरेट वगैरह जो है इसके इक्विवेलेंट डिजायरेबल है कि अगर एमएड होंगे तो भी चलेगा, कंट्रीब्यूशन जो है उसके हिसाब से। अब इसके बाद जो है यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल में है कि पीजी होना चाहिए, जो है किसी भी डिसिप्लिन में आपका पीजी होना चाहिए। और 4 साल का अगर डिग्री है इंजीनियरिंग में तो उनको डिजायरेबल है, ठीक है। पीएचडी भी है तो भी डिजायरेबल है, ये सारा चीज है। एक्सपीरियंस थोड़ा सा होना चाहिए प्रोग्रामिंग एंड कोलैबोरेशन का इंडस्ट्री में तो भी चलेगा। तो इसमें एक्सपीरियंस की कहीं कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए मैंने फ्रेशर लिखा है कि फ्रेशर एलिजिबल है। और ट्रेनिंग में आइएगा तो असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में पोस्ट पीजी होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट एरिया में और बीएड होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल एमएड है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर बैचलर डिग्री है आपका किसी इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, अकाउंट में, इस सब में तो भी उनको चलेगा ये। अब उसके बाद आइए अकाउंटेंट ऑफिसर का भी देख लीजिए। अकाउंटेंट ऑफिसर का यहाँ पे देख लीजिए। अकाउंटेंट ऑफिसर का जो है यहाँ पे ये मांग रहे हैं कि अगर बैचलर डिग्री हो, ठीक है, किसमें, इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में, अकाउंट में, फाइनेंस में, बिजनेस स्टडी में, कॉस्ट अकाउंटिंग में तो चलेगा, या अगर बिजनेस बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी और चीज में जैसे दिया रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, पीजी हो तो भी चलेगा, या अगर आपने एमबीए कर रखा है या चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रखा है तो भी चलेगा। डिजायरेबल ये है कि अकाउंट ये सब में जो है उनका एक्सपीरियंस थोड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास जूनियर इंजीनियर में देखिए बीई बीटेक डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी जो एआईसीटी से अप्रूव्ड हो, 32 साल एज, और कोई इसमें क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया, सिर्फ बीई बीटेक होना चाहिए। और इसके बारे में बताएंगे भी कि आपको एग्जाम प्रोसीजर क्या है। उसी तरीके से जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का भी दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आप इस डिटेलिंग को देख सकते हैं टोटल,
ठीक है, मैं बताऊंगा ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, उसका जूनियर अकाउंटेंट का है और जूनियर अकाउंटेंट का है। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। एज जो है, एज आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि एज जो है उसी हिसाब से एज तो मैक्सिमम एज बता ही दी यहाँ पहले मैंने, कि अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो 5 साल का SC ST को मिलेगा और 3 साल का जो है OBC वाले को मिलेगा, और PWD अगर अनरिजर्व में वुमेन है तो 10 साल का, इसी तरीके से सबका दिया हुआ है। अब ये बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस क्या होगा, एग्जामिनेशन फी क्या होगा और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। देखिए एग्जामिनेशन फी अगर आप अनरिजर्व हैं, OBC EWS से हैं, ग्रुप ए के पोस्ट के लिए 1500 लगेगा, ग्रुप बी और सी के पोस्ट के लिए 800 रुपया लगेगा, और बाकी SC ST हैं, PWBD हैं, एक्स सर्विसमैन है, वुमेन हैं, रेगुलर CBSE एम्प्लॉय है तो उनको कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आप इसको पे कर सकते हैं, उसका तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके आगे आइए तो देखिए प्रोविजन है, टाइम असिस्टेंट स्कीम क्या है एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन का देख लीजिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी जो एडमिन कैटेगरी का है उसका दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल 300 नंबर का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। ये टीयर 1 में देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6 पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या क्या आप देख सकते हैं। उसी तरीके से उसका टीयर 2 में इसका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट आपको 320 नंबर का होगा, 3 घंटे का। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसका इंटरव्यू भी है, ग्रुप ए के पद पे एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू 80 नंबर का होगा। उसी तरीके से आपको ट्रेनिंग वाला है, ये असिस्टेंट एकेडमिक ट्रेनिंग एजुकेशन में, उसमें भी दिया है, टीयर 1 है 300 नंबर का 2.5 घंटे का, और रिटन 320 नंबर का 3 घंटे का, और इंटरव्यू है। अकाउंट ऑफिसर में भी टीयर 1 टीयर 2 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी इंटरव्यू दिया हुआ है। लेकिन वहीं आप ग्रुप बी के पद पे आइएगा जिसमें आपको जूनियर इंजीनियर है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव MCQ OMR बेस्ड, और कोई इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 में आपको यहाँ पे देख लीजिए जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, करंट अफेयर है, लैंग्वेज कॉम्पिटिशन टेस्ट है, 5-15 नंबर का हिंदी होगा, और नॉलेज कंप्यूटर का है, उसका बिल्डिंग मटेरियल है, ये दिया हुआ, डिजाइन ऑफ कंक्रीट मशीनरी है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। टोटल 2.5 घंटे का एग्जाम है, और इस 2.5 घंटे के एग्जाम में 300 नंबर का आएगा और 150 क्वेश्चन होगा, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मेंस नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसी तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफिसर का भी दिया हुआ है, अकाउंटेंट का भी दिया हुआ है, तो अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो इसका PDF आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कट ऑफ मार्क्स के बारे में दे दिया है, क्या क्या कट ऑफ मार्क्स है उस हिसाब से इसको देख लेना है हमें। ठीक है, स्किल टेस्ट है, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट किस लेवल पे है, ये सब दिया हुआ है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सेंटर कहाँ पड़ेगा, किन किन शहरों में, वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज दिया हुआ, मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, मार्किंग स्कीम दिया हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये डिटेलिंग आपको खुद से पढ़ना होगा, मैं पूरा पढ़ूंगा तो 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो मैं बस मोटी मोटी बातें जो हैं, जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये पेजेस हैं उसके, क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, वो सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है पनिशमेंट है वो क्या क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया, रफ वर्क, अनफेयर मीन्स वर्क, ये सब दिया हुआ। ठीक है, ये सारा जानकारी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे परफॉर्मा भी है, अगर आप OBC का बनाते हैं या EWS का, सबका परफॉर्मा भी इन्होंने दे रखा है दोस्तों। तो ये सीधी सीधी बात है, जो मोटी बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है टोटल, उसमें कहीं कुछ छूटा नहीं है। लेकिन अगर आपको इसको और अच्छे से जानना है तो इसका PDF जो है, आपको उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करते सकते हैं, या टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच।